हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं उसी चैप्टर को कंप्लीट करने आया हूँ, पार्ट 3 लेकर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। 7 और 8 एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। 20 मीटर मान लो हमारी ये बिल्डिंग है BC 20 मीटर। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ये हमने ट्रांसमिशन टावर की हाइट मान लिया, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर H। एंगल जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा टावर है, इसका ये टॉप है और ये बॉटम है। ध्यान से, ये टॉप ये बॉटम। ये कह रहा कि इस पॉइंट से, इस टावर के किसी कुछ सम डिस्टेंस पर पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एंगल बनता है वो 45, ये देखिए 45 डिग्री बन रहा है। लेकिन जो इसके टॉप ट्रांसमिशन के एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो हमने दोनों बना दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा हमने 3 चीजें बताया है, साइन कॉस tan का रिलेशन फाइंड करना है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये 20 मीटर ये बिल्डिंग है, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया ये बिल्डिंग है 20 मीटर। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज टू द tan थीटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, हमें यही देखना है कि ट्राइंगल कहाँ बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है। ABC में 1 टाइम्स ले लेंगे, सेकंडली हम ABD ट्राइंगल में ले लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC में अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू आपका आएगा BC अपॉन AB। चलिए अब स्टूडेंट्स, आपका tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल में आपको BC कितना दिया है 20 मीटर लिख दीजिए। नीचे आपका AB फाइंड करना है। बहुत अच्छी बात। tan 45 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, 1/1 लिख सकते हैं। देन 20 मीटर अपॉन विल बी AB। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन गेट AB इक्वल टू द 20 मीटर। ये आपका AB की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, अब बहुत इजी आपको होने वाला है। अब वी कैन यूज टू द इन ट्राइंगल ABD। आपको देखिए, अब जो दूसरा ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABD, यहां पर आपको पता है कि ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब हम परपेंडिकुलर क्या लेंगे BD, लेकिन BD की जो टोटल हाइट बनेगी, BD जो बनेगी क्या बनेगी 20, ये है H ये है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस H। तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABD। स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं BD अपॉन AB। स्टूडेंट्स, तो BD हम लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, यानी 20 प्लस H। नीचे आपकी AB। अब ये tan 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3/1। 20 रहने दीजिए, H को रहने दीजिए। अब आप यहाँ AB की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है AB की वैल्यू देखिए कितनी है, ये आपने निकाल लिया 20, तो 20 रख दीजिए। स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस H इक्वल टू 20√3। स्टूडेंट्स, हमें H की वैल्यू फाइंड करना है, तो 20√3, ये 20 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20,
तो स्टूडेंट्स वी कैन गेट टू द कॉमन 20 फ्रॉम बोथ, देन अगर 20 यहाँ से कॉमन हो गया, 20 दोनों में है, तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस यहाँ 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये h की वैल्यू आ गई। और h आपने क्या माना है, h हमने माना था स्टूडेंट्स क्या, मीटर लिख दीजिए, h हमने माना था ट्रांसमिशन टावर की हाइट, देन वी कैन हैव गेट द वैल्यू ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। स्टूडेंट्स आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, आई थिंक यू कैन डू। स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा हम देखते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building 60 degree if the tower is 50 meter high, find the height of the building। Students देखिए इसमें भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक आपका ये 50 मीटर आपका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 50 मीटर आपका दिया हुआ है, एक टावर की हाइट दिया हुआ है कितनी 50 मीटर, और ये कोई बिल्डिंग अपोजिट साइड में है, यहाँ पे भी अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग से जो टॉप से एंगल ऑफ बनता है इसके बेस से, बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप से जो एंगल बनता है 60 डिग्री, और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से और इस टावर के बेस से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ CD मीन्स बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स अब देखो जैसे आप पहले करते चले आए हैं क्वेश्चन वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक टावर दिया हुआ है 50 मीटर, इधर अपोजिट में एक बिल्डिंग दी है जिसकी हाइट हमें फाइंड करना है, और ये टावर के बॉटम से इसके जो टॉप से एंगल बनता है 30 डिग्री, और इस बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप से जो बनता है एंगल वो 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर इन ट्राइंगल। तो चलिए इन ट्राइंगल ए बी, हम सबसे पहले ट्राइंगल किस में ले लेते हैं, ABC में। स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC में अगर हम लेते हैं तो देखिए हमें दिया क्या है, ये दिया है यहाँ से यहाँ तक, और हम एक बेस को ले लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC में जो एंगल बनेगा हमारा tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर यानी AB/BC, तो AB/BC, तो अगर हम AB को लिखते हैं तो ये 50 मीटर दिया है और ये BC हमारा BC दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू √3/1 इक्वल में 50/BC, बहुत अच्छी बात। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं कि BC √3 इक्वल में 50, लेकिन अगर हम BC लिखते हैं तो 50/√3, ये आप इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो फर्स्ट मान सकते हैं, बहुत अच्छी बात। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल टेक द ट्राइंगल BCD। नाउ अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्राइंगल BCD, इसमें भी देखिए बेस हाइट, बेस परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में रिलेशन tan थीटा, तो लेकिन थीटा आपका क्या है 30 डिग्री। देखिए कितने आसानी से आप लोग कर रहे हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर आपका क्या है h है और बेस आपका क्या है BC है, बहुत अच्छी बात। VC की वैल्यू आपने निकाल रखा है, आप यहाँ पे VC की वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल में h की वैल्यू आपको निकालना है, BC की वैल्यू 50/√3। स्टूडेंट्स ये √3 है, लेकिन स्टूडेंट्स ये 50/√3 अगर ये √3 यहाँ से हटेगा तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में √3 ये ऊपर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये हो जाएगा हमारा h√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू कितना 50 × 1 यानी 50 होगा। √3 से √3 का मल्टीप्लाई आपको पता है कि 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3h इक्वल टू 50। स्टूडेंट्स अगर हम h इक्वल टू निकालें 50/3 मीन्स h इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई बिल्डिंग की हाइट की। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है भाई 16 3 जा 48, 48 2 50 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया डिवाइड करके। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 10 नंबर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles 60 degree and 30 degree respectively. Find the heights of the poles and the distance between the point from the poles. तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन जरा समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक रोड दी हुई है ए बी, एक रोड है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है टोटल वो 80 मीटर है। दो पोल हैं जो सेम हाइट के हैं, ए ई इक्वल टू बी सी सेम हाइट के हैं, और ये पोल्स जो भी हैं दोनों की ये हाइट निकालना है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई बीच में इनके पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो पोल्स के एंगल्स हैं वो 60 डिग्री बनता है और इधर से एंगल ये क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, यानी एडी निकालना और बीडी निकालना प्लस ये हाइट्स निकालनी है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत, मैं 10 नंबर पहले आपको बताता हूँ फिर 11 बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को हमने जो 10 है लेट कर लिया, लेट एडी इक्वल टू एक्स। एडी ये टोटल हमारा अगर 80 है, ध्यान से समझिएगा ये 80 मीटर है स्टूडेंट्स। अगर हमने इसको x मान लिया इतने AD को, तो ये BD क्या होगा, 80 - x मीटर होगा। बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ रहा होगा भाई टोटल 80 है, इतना x निकल गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तभी तो आएगा 80 - x। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसकी हाइट को दोनों सेम है, जितनी AE है उतना ही क्या है ये लिख दिया हमने, AE इक्वल टू BC h मीटर। अच्छा लिख लिया AD इक्वल टू x, देन BD इक्वल टू 80 - x होगा स्टूडेंट्स। एंड द हाइट ऑफ पोल्स AE इक्वल टू BC इक्वल टू h मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोग को। देखो अब हम जैसे आप पहले करते चले हैं वैसे ही आप सॉल्व करिए। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होगा, tan थीटा। तो पहले ट्राइंगल में 60 डिग्री दिया है, तो हम इन ट्राइंगल ADE लेते हैं अगर, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, AE अपान AD। बहुत अच्छी बात, AD। अब स्टूडेंट्स AE आपकी क्या है H, और ये AD आपकी है कितनी x है भाई, ये आपने x माना है। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/1, जैसे कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, √3/1 और h आपकी h रहेगी और x। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी h की वैल्यू अगर निकालें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगी, यानी x √3, ये आपकी h की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी डाल सकते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल हम किस में लेते हैं, BCD में ले लेते हैं। सेम वही आपको अगर H A
साइड माना तो ये भी आपकी है, हमने आपको बता दिया। अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल, नाउ लिख लीजिए चाहे, नाउ इन ट्राइंगल BCD, BCD में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका H/BD। अब स्टूडेंट्स आपने tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इक्वल टू H/BD। BD क्या है आपके स्टूडेंट्स, 80-X। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताइए, इसमें हमने x की जो x के फॉर्म में h की वैल्यू निकाल तो रखा है, तो इसमें रख देते हैं h की वैल्यू भाई हमने यहाँ निकाल रखा है x√3। तो चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं h की वैल्यू x√3। बहुत अच्छी बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x√3 का √3 से होगा तो √3 इंटू √3 इंटू एक्स इक्वल टू 80 - x। बहुत अच्छी बात। स्टूडेंट्स आपको पता है √3 की √3 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3x आ जाएगा। यानी हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये 3x इक्वल टू 80 - x। स्टूडेंट्स मैं अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो ये 3x और एक x इधर आ जाएगा, यानी 3x प्लस x माइनस x था, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस x इक्वल टू 80, यानी ये 4x इक्वल टू कितना है, 80 मीटर। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी ये हमारी स्टूडेंट्स AD आ गई, यानी इसी को हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू कितनी, 20 मीटर। लेकिन इसी को अगर हम आपको BD निकालें तो BD बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, BD इक्वल टू 80 - x है, तो x की वैल्यू 20 आई, तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 60 मीटर होगी। देखिए आपकी BD भी आ गई। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको अभी तो हाइट निकालना है, तो चलिए कोई नहीं, अगर x की वैल्यू आ गई तो हमें हाइट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो कितने आसानी से आपकी वैल्यू फाइंड हो गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी h इक्वल टू x√3। अब x की वैल्यू आपने निकाला 20, तो यहाँ 20 रख दीजिए, 20√3 ये आपका आंसर हो गया। यानी हाइट ऑफ, दोनों की हाइट सेम है, हाइट ऑफ पोल्स की आपकी आ गई कितनी, 20√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, लाइक तो कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोग नए हैं, अगर सारे सलूशन ऑफ क्वेश्चन का चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बटन दाब दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर away from the point on the line joining this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Students, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में एक क्या है, एक आपका ये टीवी टावर है। क्या है, एक टीवी टावर है, वर्टिकली जो ये है, वर्टिकली बैंक ऑफ कैनल के पास है। ऑन द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट, दूसरी तरफ अपोजिट में एक क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट से क्या है 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बनता है, 60 डिग्री इसके एंगल बनता है। इस पॉइंट सी है, सी से 60 डिग्री एंगल इसका टॉप ऑफ टीवी टावर से बनता है। लेकिन 20 मीटर और आगे जाने पर, 20 मीटर और आगे जैसे जाते हैं तो उसका उस पॉइंट से एंगल ऑफ जो बनता है 30 डिग्री बनने लगता है। ठीक स्टूडेंट्स,
Then according to the question, find the width of the point, this point and the tower. एक इसके बीच की width निकालनी है प्लस हाइट ऑफ द टीवी टावर निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स लिख दिया लेट द हाइट ऑफ द टावर h मीटर, इसकी हमने h मीटर ले लिया। बहुत अच्छा से आप लोग समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, इस कैनल की जो विड्थ है इसकी हमने x मान लिया, जो हमें निकालना है। देखिए आप लोग अपने माइंड को कंसिडरेशन करके अगर रखेंगे, अच्छे समझेंगे, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। ओके, डोंट वरी, आप लोग को मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देन फर्स्ट वी विल फाइंड द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिवन बेस एंड गिवन परपेंडिकुलर tan थीटा। तो हम एंगल भी दिया है और इसके परपेंडिकुलर दिया, ये बेस हो गया। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल किस में ले लेते, ABC में ले लेते। चलिए, इन ट्राइंगल ABC में अगर हम tan 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी, BAB, और AB हमारी क्या है, H है। बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है, X है। स्टूडेंट्स अब इसकी tan 60 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो √3/1 H रहेगा आपका, X रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करके इसको निकालते हैं तो H इक्वल क्या हो जाएगा, x√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका एक वैल्यू फाइंड हो गई। इसे अब x के फॉर्म में लिखे रहिए। ओके, सेकंड आते हैं इन ट्रायंगल ABD में। देखिए हाइट सेम रहेगी बट आपका बेस BD क्या होगा, BD आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20 + x, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 + x हो जाएगी। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम नाउ इन ट्रायंगल ABD में फिर यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाएंगे हम। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, H अपान क्या हो जाएगा, यानी ये बेस BD। अब BD की वैल्यू क्या है, अभी आपको हमने लिखा 20 प्लस, ये सही से लिख देते हैं 20 + x, और h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल रखा है। तो देखिए फिर से हम tan 30 की वैल्यू अगर रखेंगे तो 1/√3 इक्वल में h की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे x√3। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 20 + x लिख देंगे। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्टूडेंट्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 20 + x। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स, 20√3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये x है स्टूडेंट्स, सॉरी बेटा ये x है ना, x√3 तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 20 + x। लेकिन ये x प्लस में है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 20, तो x = क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो इसकी विड्थ आई वो 10 मीटर आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग अभी हाइट भी निकालना है। तो हाइट अगर निकालना है तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, सिंपल। तो आइए यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट h = x√3, लेकिन x की वैल्यू आपने निकाल लिया 10, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 मीटर हाइट ऑफ द टीवी टावर। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग
देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो या कोई हमारे चैनल सर्च करना चाहते हैं तो अगर आप हैशटैग फ्राइंग और ये माइनस का साइन जैसे दिया हुआ है, अगर इसको कोचिंग लिख के सर्च करते हैं तुरंत की तुरंत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो इसको बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप लाइक कर रहे हैं तभी मुझे लगेगा कि आप लोग को वीडियो यूज़फुल है, आप लोग देख रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करा करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर की बिल्डिंग, ये मैंने लिख दिया है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इस पॉइंट से एक यहाँ टावर केबल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स एक दिया हुआ है, क्या टावर दिया हुआ है, और इसके पॉइंट से जो टावर का टॉप ऑफ टावर का जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री, लेकिन इसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट से बॉटम से जो नीचे बनता है एंगल वो कितना दिया है 45 डिग्री। देखिए बहुत दिया हुआ है, द डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टावर के फुट से 45 डिग्री दिया। बहुत पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग आया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंग एक 7 मीटर टावर है, उसके एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ये 7 मीटर क्या है बिल्डिंग है, और एक टावर है अपोजिट डायरेक्शन में। जब इसके पॉइंट ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, लेकिन इसी पॉइंट से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट बनता है इसके फुट से तो 45 बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको हमने बताया ये लाइन अगर जा रही है तो ये लाइन के क्या होगी, ये पैरेलल दोनों होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल होंगी। देन इफ ये एंगल 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा एक तरीके से 45 डिग्री होगा। तो हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, ये भी 45 ये भी 45। अब हमें दो ट्राइंगल को सॉल्व करना है। एक ट्राइंगल ए बी सी में, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हम हाइट ये दिया हुआ है बेस लेकर हम फाइंड कर सकते हैं, जितना बेस BC होगा उतना ही क्या होगा AD होगा। सेकेंडली हम इन ट्राइंगल ADE में ले लेंगे। अब ADE में स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर CE टोटल हमने मान लिया टावर की हाइट क्या है H है, तो अगर हम केवल ED निकालें, ED क्यों जरूरत पड़ेगी अभी हम आपको बताएंगे। ED निकालेंगे तो क्या होगा H-7 होगा, क्यों टोटल H है और ये 7 तो ये भी 7, तो इतनी केवल निकालेंगे तो H-7 मीटर होगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख सकते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H मीटर, हमने लिख लिया। अब इन ट्राइंगल ABC में स्टूडेंट्स ABC में यहाँ पे ABC में अगर हम लेते हैं तो ABC में tan 45 डिग्री इक्वल टू अगर लेते हैं तो AB अपान BC, यानी AB अपान BC। बहुत अच्छी बात, AB आपको 7 मीटर दिया है और BC आपको BC रहने दीजिए। tan 45 की वैल्यू 1 अपान 1 7 मीटर अपान BC, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर। अब देखिए जितना BC होगा उतना ही AB होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू 7 मीटर। ये स्टूडेंट्स आपकी आ गई, यानी ये 7 मीटर, ये आपका बेस आ गया 7 मीटर। ओके, ये 7 मीटर स्टूडेंट्स आपकी फाइंड हो गई। अब स्टूडेंट्स
बहुत आसान हो गया, अब आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ले लीजिए इन ट्राइंगल ADE में, चलिए आइए ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्राइंगल ADE में, ADE में लेंगे तो फिर यहाँ क्या दिया है, थीटा बराबर 60 और tan 60 ही लगाएंगे। क्यों? बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन आ रहा है, तो tan 60 इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे, ED अपॉन बेस आपका क्या है, AD। अब आप ED आप निकाल चुके हैं, H-7 अभी आपको बताया, H-7। स्टूडेंट्स AB आपकी क्या है, यहाँ AD आपने लिखा है, ये क्या AD, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे AD है। अच्छा, यहाँ पे जो AB था स्टूडेंट्स, AB यहाँ गलत हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB नहीं AD होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा AD होगा ना, BC इक्वल टू AD होगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ AD होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ED अपान AD, तो AD आपका कितना दिया हुआ है, आपने निकाल लिया 7 मीटर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती, √3 अपान 1 इक्वल टू H-7 अपान 7 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H-7, ये 1 का H-7 से होगा और ये क्या होगा 7√3, और अब इस 7 को इधर ले जाइए तो H इक्वल टू 7√3 प्लस 7। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो H इक्वल टू 7 कॉमन है तो क्या होगा √3 प्लस 1 मीटर। स्टूडेंट्स ये हाइट ऑफ क्या टावर की आ गई। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि 13 को क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए आप लोग। 13 में भी बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से आपको एक दिया हुआ है लाइट हाउस। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर द 30 डिग्री and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. आइए चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक लाइट हाउस दिया हुआ 75 मीटर, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा 75 मीटर, और इसके ऊपर से जब ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करता तो उसे दो शिप्स दिखाई देती हैं, दो शिप्स ए पॉइंट, और मान लीजिए इसे ये बी और ये सी और ये डी। बी ए और बी पर दो शिप्स दिखाई देती हैं। जो पहले को देखता है तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन ये दूसरी जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं दूसरे को देखता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है 45 डिग्री बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल होंगी तो अगर ये 30 डिग्री है तो देन ये भी 30 डिग्री होगा। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लिख ले लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स इक्वल टू x मीटर। इन दोनों के बीच की हमने मान लिया x मीटर है। तो चलिए पहले भी हमारा दो ट्रायंगल यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले तो आपको करते करते प्रैक्टिस हो गई होगी। इन ट्रायंगल BCD में सबसे पहले लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD में अगर लेंगे तो आपको पता है क्या
परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, tan 45 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यानी ये सी डी अपान बी सी। सी डी की वैल्यू आपकी 75, और चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा आपको, ये tan 45 की वैल्यू 1/1 इक्वल में सी डी की वैल्यू 75 और नीचे बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी बी सी आ जाएगी 75 मीटर। ये स्टूडेंट्स आपकी एक वैल्यू, इधर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। नाउ अब देखिए, अगर ये आ गया तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है ए सी डी हो रहा है, बड़ा वाला। लेकिन अब जब ए सी डी लेंगे हाइट तो वही होगी, लेकिन ये बेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर, जैसे आपको यहाँ पहले बताया था x प्लस क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ से यहाँ तक की x प्लस बी सी हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ए सी डी में tan 30 डिग्री इक्वल में आपकी सी डी अपान ए सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल यहाँ सी डी 75, लेकिन ये जो ए सी दिया है, ए सी क्या हो जाएगा आपको x प्लस बी सी। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स बी सी की वैल्यू आप यहाँ फिर निकाल चुके हैं, क्या है 75, तो यहाँ लिख सकते हैं 75 अपान x प्लस 75। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 75 का 1 से होगा, तो ये देखिए ये और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 इक्वल में √3 का 75 इंटू √3 का 75 से, तो अब 70, तो स्टूडेंट्स फिर से देख लीजिए x प्लस 75 इधर 75 √3, तो हमने क्या किया, इस 75 को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा -75। अब इन दोनों में 75 √3 -75 में से 75 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √3 - 1 मीटर, यानी 75 ब्रैकेट्स में √3 - 1। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका हाइट एंड डिस्टेंस मीन सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस। आपके 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर वो पूछे जाते हैं, और मैं उस 3 क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आके बताने वाला हूं। तो प्लीज़ अगर इसके पहले जो हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है प्लस इसके पहले कुछ क्वेश्चन 1 to 6 के क्वेश्चन जो वीडियो बनाया है, अगर वो आप लोग नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करना, उन बच्चों तक शेयर करिए जिनको बहुत ही ज़रूरत है और उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।